हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, मैंने इससे पहले लेक्चर में माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल दिया था। आज हम डिटेल से सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस करता हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप को एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। मैंने इससे पहले लेक्चर में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी में कहा था कि माइक्रोस्कोप को 1609 में गिलियो ने डिस्कवर किया था। देखिए, माइक्रोस्कोप तो थ्री टाइप है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें मैंने कहा था कि गिलियो ने डिस्कवर किया था, लेकिन गिलियो ने एक लेंस बनाया था, एक डिवाइस बनाया था जो क्या करता था, मैग्नीफिकेशन करता था, और इसको गिलियो ने नाम दिया माइक्रोस्कोप। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन एंटोनियो वैन लीeuwenhoek ने जब एक माइक्रोस्कोप बनाया, उस माइक्रोस्कोप को उन्होंने नाम दिया सिंपल माइक्रोस्कोप। उसको सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम क्यों दिया गया, ये हम बाद में डिस्कवर कर लेंगे। लेकिन माइक्रोस्कोप को सिर्फ डिस्कवर किया गया था गिलियो ने, और सिंपल माइक्रोस्कोप ने एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप का अब हम डिफिनीशन कैसे करेंगे। डिफिनीशन, सिंपल माइक्रोस्कोप अपने लेंस की वजह से दिया जाता है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ सिंगल लेंस होता है, सिंगल शीशा होता है। अब हम डिफिनीशन कैसे करें। द माइक्रोस्कोप that has single lens to magnify and resolve the object। ये वो माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल लेंस होता है, और उस सिंगल लेंस के साथ वो क्या करे, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई भी कर सके और रिजॉल्व भी कर सके। आपने सिर्फ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन में मैग्नीफिकेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि माइक्रोस्कोप हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन के इस्तेमाल करते हैं। वो माइक्रोस्कोप दैट है सिंगल लेंस, जिसमें सिंगल लेंस होता है, सिंगल लेंस की वजह से इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इट मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट। रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो लेक्चर ज़रूर देखें। इससे पहले लेक्चर में मैंने माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में तमाम डिफिनीशन वगैरह लिखी थी और डिस्कस भी किया था। अब कुछ करेक्टरिस्टिक है सिंपल माइक्रोस्कोप की। वो करेक्टरिस्टिक क्या है हम डिस्कस करेंगे। जो लेंस इस्तेमाल हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंगल लेंस, ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है। अब बाई कन्वेक्स क्या है, ये लेंस जो होता है ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है। लेंस होता है ये बाई कन्वेक्स होता है, बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स लेंस क्या होता है, बाई मीन टू, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो लेंस
जो लाइट को एक जगह पर कहीं कन्वर्ज करे, जो लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज करे, मतलब ये हुआ कन्वेक्स लेंस, जो दोनों तरफ से क्या हो, कन्वेक्स हो। अगर आपने लाइट इस तरफ से पास किया तो ये लाइट को इस तरह कन्वर्ज करेगा, एक जगह पर कन्वर्ज करेगा। अगर लाइट को आपने दूसरी तरफ पे डाल दिया तो ये इस तरह कन्वर्ज करेगा। मीन बाई कन्वेक्स है, दोनों तरफ से कन्वेक्स होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, बाई कन्वेक्स लेंस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज होता है, लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ जो होता है ये स्मॉल फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ उसका शॉर्ट होता है। फोकल लेंथ क्या चीज होता है, फोकल लेंथ तो फॉर एग्जांपल ये एक लेंस है, तो मैंने लाइट पास किया, ये जब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की शेडो बनाता है, तो शेडो वो इस जगह पर बनाता है। लाइट को इस जगह फोकस करता है, इस जगह पे। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे लाइट पास किया, और ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास हुई, लेंस से पास हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट की शेडो को यहाँ पे बनाता है। तो ये लेंस की सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट की सेंटर तक, इस शेडो की सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये शेडो है ऑब्जेक्ट का, और ये क्या, लाइट है। जब लाइट ऑब्जेक्ट से पास किया जाता है और ये लेंस पर जाता है, तो लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस ये ऑब्जेक्ट की शेडो को यहाँ पे कन्वर्ज करता है, यहाँ पे बनाता है। तो इस लेंस की सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट की शेडो की सेंटर तक जो लेंथ होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। इसलिए इस वजह से सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है इसकी फोकल लेंथ जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है ये शॉर्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट को बहुत करीब बनाता है, ये हो फोकल लेंथ। अब क्या चीज़ बाकी है, सोर्स ऑफ लाइट कौन सा इस्तेमाल होता है, हम कौन से सोर्स ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। हम सोर्स ऑफ लाइट जो है लाइट, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सोर्स ऑफ लाइट जो है ना, सोर्स ऑफ लाइट जो है ना, ये हम नेचुरल लाइट, सनलाइट को इस्तेमाल, नेचुरल लाइट को इस्तेमाल करते हैं। डीपीटी 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 जिसमें हम नेचुरल लाइट को इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट को हम इसमें सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को इमेज करने के लिए। अब इसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना होता है, मैग्नीफिकेशन पावर कितने ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकता है, ये तकरीबन 300 टाइम्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। अब हमने दोबारा इस चीज़ को रिवर्स करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था एंटोनी वैन लेeuwenhoek का डेफिनेशन क्या हो, द माइक्रोस्कोप दैट हैज सिंगल लेंस टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या, लेंस बाई कन्वेक्स हुआ, दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट को की शेडो बना सकता है, मतलब दोनों साइड से भी वो लाइट को कन्वर्ज करता है। दूसरा फोकल लेंथ शॉर्ट होता है। फोकल लेंथ कौन सा डिस्टेंस है, लेंस की सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट की सेंटर, शेडो के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप की शॉर्ट होती है। थर्ड का जैसे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, इसमें हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफिकेशन पावर 300 टाइम्स होता है। अब हम डिस्कस करेंगे
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर हम डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को 2 डच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। 2 डच साइंटिस्ट फादर और सन थे। एंड सन। इसमें एक का नाम, फादर का नाम क्या था? ज़करियस जेसन। और सन का नाम क्या था? सन का नाम था हेंस। फादर का नाम था 2 डच साइंटिस्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, जो कहते फादर और सन थे। फादर ज़करियस जेसन, सन हेंस था। इन दोनों ने डिस्कवर किया था। अब हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जाहिर होता है कि कंपाउंड का मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपाउंड कहते हैं हम। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है? द माइक्रोस्कोप that has 2 lenses that has 2 lenses to magnify and resolve the object. The microscope that has 2 lenses to magnify and resolve the object. वो माइक्रोस्कोप हो जिसमें 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करें और रिजॉल्व करें। वो 2 लेंस कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 लेंसेस, एक को कहते हैं आई पीस, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आई पीस लेंस जो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस लेंस कौन से होते हैं? वो लेंस जिसके जरिए आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस जो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आपके आई पीस लेंस पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये आई पीस लेंस हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आप हुई, आप इस लेंस में देखते हैं। ये अब आई पीस, हुआ ये ऑब्जेक्टिव हुआ। अब ये फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे हमने लाइट को फोकस किया। अब इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टों पे फोकस होता है। यहाँ पर फोकस हुआ। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये आई पीस पे फोकस करता है। आई पीस आपको दिखाता है इसका इमेज। ऑब्जेक्ट के जरिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आई पीस के जरिए उस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज को हम आई पीस के जरिए देखते हैं। आई पीस के जरिए हम भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस पे फोकस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस अपना इमेज शेडो आई पीस पे फोकस करता है। आई पीस के जरिए हम देखते हैं। अब ये 2 इमेज आई पीस
के जरिए हम देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को आईपीस को दिखाता है, ऑब्जेक्ट आईपीस को दिखाता है। ये दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें जो लाइट इस्तेमाल होता है, लाइट जो है, ये कौन सा लाइट इस्तेमाल होता है? नेचुरल लाइट, सनलाइट को हम इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल लाइट को हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोपों की फोकल लेंथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ जो होता है, ऑब्जेक्ट लेंस की सेंटर से लेकर शेडो के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। वो फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होती है? लार्ज होती है, लार्ज फोकल लेंथ होता है। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? रिजॉल्विंग पावर जो होता है, ये आईपीस माइक्रोस्कोप का 250 नैनोमीटर होता है। इतने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट क्लोजली ऑब्जेक्ट को इतने वो सेपरेट कर सकते हैं, 250 नैनोमीटर। हमारी आई की जो रिजॉल्विंग पावर है ह्यूमन आई की, वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट जितने क्लोज होते हैं उतने को आपको दिखाते हैं कि इतने क्लोज हैं, उतने को सेपरेट इजीली आपको दिखाते हैं कि इतने, क्या आप ये ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है तो हमारे आइज उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सेपरेट है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप 250 नैनोमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस हो, स्पेस हो, तो आपको दिखा सकता है कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं ये आपस में सेपरेट है। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना है? 10,000 टाइम। एक छोटे से ऑब्जेक्ट को 10,000 टाइम बढ़ाता है। अगर इसकी फॉर एग्जांपल साइज 1 मीटर हो तो 10,000 मीटर बढ़ा सकता है। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को रिवर्स करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू डच साइंटिस्ट फादर, जो एक फादर था और उसका सन था, जकेरियस जेसन और हेंस। जकेरियस जेसन फादर था और हेंस जो था उसका बेटा था, सन था। डेफिनेशन क्या हुआ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जाहिर होता है कि उनमें दो लेंसेज होंगे। द माइक्रोस्कोप दैट हैज टू लेंसेज टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट। टू लेंसेज कौन से होते हैं? आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आईपीस लेंस कौन सा होगा? आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस आईपीस लेंस पे फोकस करता है। जब लाइट यहाँ से पास होता है, ऑब्जेक्ट पे पास होता है, तो ये अब लेंस पे, ये इसकी शेडो लेंस पे पास होती है, लेंस पे, और इसकी लाइट की वजह से ये शेडो जो है ना, ये लेंस पे बनती है, यहाँ पे बनती है। और यहाँ से जब लाइट पास होता है तो ये क्या करता है? ये लाइट को, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? इस लाइट को कहता है इस पे फोकस करता है, इस ऑब्जेक्ट की शेडो इस पे फोकस करता है, और यहाँ पे जो शेडो बनती है ये आप आंखों से देख सकते हैं। लाइट, कौन सा लाइट इस्तेमाल होता है यहाँ पे? ये लाइट कौन सा है? ये नेचुरल लाइट है, सन लाइट है। फोकल लेंथ माइक्रोस्कोप की लार्ज होता है क्योंकि हम पे दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। रिजॉल्विंग पावर 250 नैनोमीटर होता है, हमारे आई की 1 मिलीमीटर है। 250 नैनोमीटर तक अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेस हो तो वो हमको जाहिर कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेपरेट है। मैग्नीफाइंग पावर
10,000 टाइम है, 10,000 टाइम एक ऑब्जेक्ट को वो बढ़ा सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट कि इस एक लेक्चर की समझ आपको आ चुकी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है हलील्स बायोलॉजी।